दोस्तों, आपने शिव भक्तों की कई ऐसी कहानियों को सुना होगा जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि किसी भी भक्त का अपने इष्ट देव के लिए इस हद तक जाना संभव है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे ही भक्त की कहानी सुनाएंगे जिसने शिव की अपार भक्ति में लीन होकर कुछ ऐसा कर दिया जो उसके ऊपर प्रसन्न भी उठाता है और उसके लिए आपके हृदय में प्रेम भी उत्पन्न करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोग सच में भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं ना, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए हर हर महादेव। ये कहानी है भगवान शिव और उनके परम भक्त थिम्मन की, जो जंगलों में इधर उधर विचरण करता और शिकार कर अपना पेट पालता था। हर रोज की तरह वह एक दिन जंगल में शिकार करने के लिए गया और शिकार की खोज करते करते वह जंगल की गहराई में पहुंच गया, जहां उसे एक मंदिर मिला जिसमें एक शिवलिंग मौजूद था। थिम्मन के मन में अचानक शिव के लिए गहरा प्रेम जाग उठा। थिम्मन ने शिवलिंग पर कुछ अर्पित करने के लिए सोचा। थिम्मन ने शिकार किए हुए जानवर के मांस को शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और खुश होकर वहां से चला गया कि शिव ने उसका चढ़ावा स्वीकार कर लिया। लेकिन जब उस मंदिर का पुजारी वहां पहुंचा तो शिवलिंग पर मांस चढ़ा देख वह हैरान हो जाता है और तुरंत उस मांस को शिवलिंग से हटा भगवान शिव से क्षमा अर्चना करने लगा। उसे पहले तो ये लगा कि ये किसी जंगली जानवर का काम है और इस विषय पर ज्यादा ना सोचते हुए शिवलिंग को पूरे विधि विधान से स्वस्थ कर उसकी पूजा अर्चना करके वापस अपने घर लौट जाता है। दरअसल ये शिवलिंग घने जंगलों के बीच स्थित था और काफी दूर भी, इस कारण वह पुजारी वहाँ रोज नहीं आता था। वह 10 से 15 दिनों में एक बार वहाँ आता था। अगले दिन जब थिम्मन शिवलिंग पर मांस अर्पित करने के लिए लाया, उसे किसी पूजा पाठ की जानकारी नहीं थी, इसलिए वो बैठकर शिव से अपने दिल की बात करता। थिम्मन शिवलिंग पर मांस चढ़ाने के लिए रोज आने लगा। एक दिन थिम्मन को लगा कि शिवलिंग की साफ सफाई करनी जरूरी है, लेकिन उसके पास पानी लाने के लिए कोई बर्तन या पात्र नहीं था। इसलिए वह नदी के पास जाता है और वह अपने मुंह के अंदर पानी भरकर लाता है और वही पानी शिवलिंग पर डाल देता है। अगले दिन जब वह पुजारी मंदिर में वापस आता है तो वह शिवलिंग पर मांस और थूक देखकर घृणा से भर जाता है और वह जानता था कि ऐसा कोई जानवर नहीं कर सकता, ऐसा तो कोई इंसान ही कर सकता था। उसने फिर मंदिर को साफ किया, शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए मंत्र पढ़े, फिर पूजा पाठ करके चला गया। लेकिन हर बार वापस आने पर शिवलिंग उसी अशुद्ध अवस्था में मिलता। एक दिन आंसुओं में होकर उसने शिव से पूछा कि हे देवों के देव महादेव, कौन है ऐसा व्यक्ति जो रोज तुम्हारे शिवलिंग को दूषित कर देता है? कृपया आप इस गुत्थी को सुलझाएं। उसी रात उस पुजारी के सपने में भगवान शिव आए और उससे कहा कि जिसे तुम मेरा अपमान मानते हो वो एक दूसरे भक्त का अर्पण है। मैं उसकी भक्ति से बंधा हुआ हूँ और वो जो भी अर्पित करता है उसे स्वीकार भी करता हूँ। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो कल पास में ही जाकर किसी झाड़ी में छिप जाना और फिर उसकी भक्ति देखना। ब्राह्मण अगले दिन मंदिर के पास एक झाड़ी में जाकर छिप जाता है और थिम्मन फिर से मांस और पानी के साथ वहां आता है और वह लिंग को करीब से देखता है और वह देखता है कि लिंग की दाहिनी आंख से कुछ रिस रहा होता है। तो उसने उस आंख में एक जड़ी बूटी लगाई ताकि वो ठीक हो सके, लेकिन उससे और ज्यादा रक्त निकलने लगा। आखिरकार उसने अपनी आंख अर्पण करने का फैसला लिया। उसने अपने चाकू की सहायता से दाहिनी आंख निकाली और निकालकर उसे लिंग की आंखों पर रख दिया। फिर क्या था, रक्त टपकना बंद हो गया और थिम्मन ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी उसका ध्यान दूसरी आंख पर गया। उसने देखा कि वह भी आंख रिस रही है
उसने तभी अपनी दूसरी आंख भी निकालने के लिए चाकू बाहर निकाल लिया, लेकिन फिर उसे लगा कि वह शिवलिंग को देख नहीं पाएगा कि उस आंख को कहाँ रखना है। तो उसने शिवलिंग की उस आंख पर अपना पैर रखा ताकि वह अपनी आंख को सही जगह लगा पाए। और अपनी आंख निकालने ही वाला था कि तभी भगवान शिव वहाँ प्रकट हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि रुको कनप्पा रुको, तुम आज से ही कनप्पा हो, क्योंकि तुमने मुझे अपनी आंख अर्पित की है। भगवान शिव की कृपा से उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई और वह शिव के आगे दंडवत हो गया। आने वाले समय में उसे कनप्पा नैनार के नाम से जाना गया। कन्ना यानी आंखों को अर्पित करने वाला, नैनार यानी शिव भक्त। इससे यह पता चलता है कि भगवान शिव को पाने के लिए जरूरी नहीं कि आप रीति रिवाजों के साथ उनकी भक्ति करें, बल्कि जो भक्त भगवान शिव की पूजा सच्चे मन से करता है, सच्ची श्रद्धा से करता है, वही भक्त सबसे ज्यादा शिव को प्रिय होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों भगवान शिव से जुड़ी यह कहानी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दें। तो अब दीजिए हमें इजाजत ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।